लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अब चुनावी मूड की तैयारियों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कल देर शाम मुख्यमंत्री आवास से भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में उत्तर प्रदेश में निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर के जो अब तक रिपोर्ट आई है, चूंकि 80 सीटों पे जो एक कमेटी बनाई गई थी, हर सीट पे 2 नेताओं को लगाया गया था, 40 टीम का गठन किया गया था। उस रिपोर्ट में क्या आया, उस पे चर्चा हुई, कहाँ से चुनाव में चूक हुई। इसके साथ-साथ चूँकि एक विधान परिषद की सीट भी खाली हुई है, उस पे चर्चा हुई कि किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी से एमएलसी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव से ठीक पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और विधान परिषद के सदस्यता पद से भी इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राज्यसभा चुनाव जब हो रहा था तो अखिलेश यादव पे सवाल उठाए थे कि पीडीए की अखिलेश बात करते हैं लेकिन टिकट अगड़ों को दे रहे हैं। उसके बाद पल्लवी पटेल सहित कई विधायकों ने भी सवाल उठाया था। नतीजा ये हुआ, समाजवादी पार्टी राज्यसभा की तीसरी सीट हार गई और स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से बगावत करके अपना अलग दल बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली। अब चूंकि वो सीट रिक्त घोषित है, एक ही सीट है और वो भारतीय जनता पार्टी ही चूंकि चुनाव जीतेगी, क्योंकि एक सीट पे चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो लड़ाई की स्थिति ना के बराबर है। अगर 3 सीटों पे लड़ाई होती तो हो सकता था समाजवादी पार्टी भी उम्मीदवार उतारती, लेकिन अगर एक सीट का चुनाव होगा तो सत्ता पक्ष के पास जाएगा और इस सीट को लेकर के कल चर्चा हुई कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। इसके साथ-साथ चूँकि 10 ऐसे विधायक थे जो लोकसभा में जा चुके हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, आरएलडी के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक लोकसभा के सदस्य चुने गए। तो उसमें किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसको लेकर के चर्चा हुई। हालाँकि अभी उसमें लंबा समय है, इन कि चुनाव कब होंगे, चूँकि चुनाव की तिथियाँ अभी आई नहीं है, लेकिन एमएलसी विधान परिषद की तिथि आ गई है, उस पे चर्चा हुई। इसके साथ-साथ जो हार हुई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, जो सीटें कम हुई, टीमें गठित की गई थी, 80 लोकसभा सीटों पे 40 टीमें गठित हो गई थी। हर लोकसभा पे 2 नेताओं की एक टीम गठित की गई थी कि जाँच करके बताइए किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में निराशाजनक प्रदर्शन था। तो उस रिपोर्ट पे भी चर्चा हुई, रिपोर्ट भी आई, तो इस सब मुद्दों पे चर्चा हुई और एमएलसी के जिस नाम पे चर्चा हुई, चूँकि नामांकन की लास्ट डेट 2 जून है, तो वो नाम फाइनलिस्ट करके दिल्ली भेजा जाएगा। खबर ये है करीब 10 ऐसे नामों पे चर्चा हुई जो दिल्ली भेजे गए हैं और जल्दी ही उम्मीदवार एमएलसी का जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का घोषित किया जाएगा। इसके साथ-साथ आगामी दिनों में भी कई सारे कार्यक्रम हैं। एक तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, दूसरा जो उत्तर प्रदेश से केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनका उत्तर प्रदेश में स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। इसके साथ-साथ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। इन सब मुद्दों पे भी चर्चा हुई और चर्चा के बाद उनकी तैयारियों की कैसे की जाएगी, क्या व्यवस्था होगी, इसके साथ-साथ जो उपचुनाव है, जो आने वाले दिनों में होंगे, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीते, जिससे जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में हार हुई है, उस गम को भुलाया जा सके। जो एक निराशाजनक प्रदर्शन था, वो बेहतर प्रदर्शन में उसको तब्दील किया जाए। इन सब मुद्दों पे व्यापक रूप से चर्चा हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के साथ-साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित कई ऐसे नेता थे जो मौजूद थे, जो चुनाव की जानकार, जो बीजेपी का चुनाव प्रबंध देखते हैं और जो कोर कमेटी इन 5 लोगों की टीम है, इन लोगों के साथ बैठक हुई और बैठक में बहुत सारे बिंदुओं पे व्यापक चर्चा हुई। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9 लखनऊ।